नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव में वलसाड़ जिले की 5 बैठकों पर हुआ 65.24% मतदान। वलसाड़ जिले की 5 बैठकों के उम्मीदवारों के साथ लोगों ने उत्साह के साथ मतदान करके मतदान पर्व को मनाया। पार्डी के बालदा गांव के एक युवक ने शादी से पहले मतदान करके अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ था। तो विधानसभा के वलसाड़ जिले की 5 बैठकों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 65.24% मतदान हुआ था। 1 दिसंबर गुरुवार को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव आयोजित हुआ था, जिसमें वलसाड़ जिले के 5 बैठकों वलसाड़, पाडी, धरमपुर, कपराड़ा और उमरगांव में चुनाव आयोजित हुआ था। सभी बैठकों के मतदान बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया था और उत्साह के साथ पहुंचकर अपने मताधिकार का मतदाताओं ने इस्तेमाल किया था। सुबह से ही विधानसभा के चुनाव में 5 बैठकों के उम्मीदवारों के साथ विविध तहसीलों के ग्रामजनों एवं शहरीजनों ने उत्साह के साथ मतदान के इस पर्व में जुड़कर अपनी फर्ज अदा की थी और शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ था। तो मतदान प्रक्रिया में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, इसके ऊपर एक नजर डालें तो वलसाड़ बैठक पर 61.31%, पाडी बैठक पर 63.35%, धरमपुर बैठक पर 64.77%, कपराड़ा बैठक पर 75.70%, उमरगांव बैठक पर 61.75% मिलाकर वलसाड़ जिले के 5 बैठकों का सरेराश 65.24% मतदान दर्ज हुआ था। तो आइए अब एक नजर डालेंगे 5 बैठकों के मतदान पर। तो सबसे पहले वलसाड़ बैठक पर कुल 61.31% मतदान सुबह 8 बजे से 5 बजे तक दर्ज हुआ था। मतदाताओं ने काफी उत्साह के साथ मतदान किया हो। वलसाड़ में एनआरआई मतदाताओं ने पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान आयोजित हुआ था। तो वलसाड़ में सभी बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। तो वहीं दूसरी ओर हर एक भारतीय अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इस आशय से विदेश में रहने वाले भारतीयों में भी उत्साह देखने को मिला था और स्पेशल विदेश से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए थे। तो वलसाड़ के जीवीडी हाई स्कूल के मतदान बूथ पर एनआरआई मतदाता पहुंचे थे। एक यूएस तो एक कनाडा से मतदाता अपनी टिकट इस तरीके से बुक करवाई थी कि वो मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। सुबह उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाद में फ्लाइट पकड़ने के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि देश को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लोगों को लोकशाही के इस पर्व में हमारे मताधिकार का जो हक मिला है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी अपील लोगों को की थी। મને ઘણી ઉત્સાહ હતી જ્યારે મેં ટિકિટ બુક કરી તો મેં મેક શ્યોર કર્યું કે હું અહીંયા વોટિંગમાં પાર્ટ લઈ શકું કરીને એ જ રીતના મેં મારી ફ્લાઇટની ટિકિટ્સ બુક કરાવી હતી બિકોઝ મને આ ચાન્સ બહુ ઘણા ટાઈમ પછી મળ્યો છે અહીંયા વોટિંગ કરવા માટે અને હું ખૂબ જ આનંદી છું કે મને આજે આ ચાન્સ મળ્યો વોટિંગ કરવા માટે અને હમણાં હું મારું 2 વાગ્યાનું ફ્લાઇટ છે તો હું એટલે 7 વાગ્યાનું ફ્લાઇટ છે હું હમણાં 2 વાગે અહીંયા વલસાડથી હું નીકળું છું, સુરત રવાના થાઉં છું। ઘણા એનઆરઆઈઝ છે અહીંયા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા તો હું એ જ કહીશ કે તમને બને તેટલું ચાન્સ મળે તે રીતના તમે વોટિંગમાં પાર્ટ લો અને અહીંયા ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટને સપોર્ટ કરો। वलसाड़ विधानसभा के बैठक के उम्मीदवार ने भी अपने परिवार के साथ पानेरा पार्डी प्राइमरी स्कूल में बूथ पर पहुंचकर लोगों के बीच कतार में खड़े रहकर लोकशाही के इस पर्व में हिस्सा लेकर मतदान किया था। गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को आयोजित हुआ था। तो वलसाड़ विधानसभा के बैठक के उम्मीदवार भरतभाई पटेल ने अपने परिवार के साथ पानेरा पाडी प्राइमरी स्कूल में आकर मतदान किया था। पहले उनके परिवार के साथ उपस्थित रहकर बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर समर्थकों के साथ एक कतार में खड़ी रहकर लोकशाही के इस
महापर्व में हिस्सा लेकर मतदान किया था। इसी के साथ सभी लोगों को मतदान करने के लिए अपील भी की गई थी। वोटिंग कार्ड हाथ में एम રાખો બસ આ બાજુ સાઈડ ઓકે આમે બેસવા માંગ્યું સિગ્નેચર એ તો છે છેલ્લું ભરતભાઈ આ બાજુ કઈ નહીં ખાલી तो विधानसभा के इस पर्व में वलसाड़ जिले के पाडी बैठक पर भी 63.35% मतदान दर्ज हुआ था और हल्दी लगाए होने के बावजूद भी दूल्हे ने पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 1 दिसंबर को आयोजित हुए गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान बूथों पर पहुंच गए थे और सभी ने अपना वोट देकर अपनी फर्ज अदा की थी। तो पाडी विधानसभा बैठक पर भी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट दिया था और मतदाताओं में भी काफी उत्साह दिखाई दिया था। लंबी कतारों में लोगों ने खड़े रहकर अपनी फर्ज बजाई थी तो कई बूथों पर आश्चर्यचकित दृश्य भी दिखाई दिए थे। तो पाडी तहसील के बालदा गांव में देसाईवाड़ मतदान बूथ पर जिग्नेश भाई पटेल के विवाह 2 दिसंबर को होने जा रहे हो अपनी ग्रह शांतक की विधि छोड़कर हल्दी लगाई गई होने के बावजूद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बूथ पर पहुंचकर वोट देकर अपनी फर्ज बजाई थी। साथ ही अपनी होने वाली पत्नी के साथ लोगों को भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपील की थी। वलसाड़ जिले के धर्मपुर विधानसभा की बैठक पर 64.77% मतदान दर्ज हुआ तो यहां पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान कर अपनी फर्ज अदा की थी। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान आयोजित हुआ था तो वलसाड़ जिले के धर्मपुर विधानसभा बैठक के उम्मीदवार अरविंद भाई पटेल ने अपने गांव काकड़कुआ से अपने पवित्र मत का इस्तेमाल कर अपनी फर्ज अदा कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल वोटिंग से किया था। अपने परिवार के साथ उन्होंने लोगों के साथ बीच में एक कतार में खड़े रहकर वोटिंग किया था और लोगों को भी वोटिंग कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपील की गई थी। गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान में वलसाड़ जिले के कपराड़ा बैठक पर 75.70% मतदान दर्ज हुआ था। सभी मतदाताओं ने मतदान बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान आयोजित हुआ था तो कपराड़ा बैठक के उम्मीदवार और राज्य के पानी आपूर्ति मंत्री जीतूभाई चौधरी ने भी मतदान पर्व के इस अवसर पर जल्द सुबह अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए थे। बाद में उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें राज तिलक कर सपरिवार मतदान बूथ पर पहुंचे थे, जहां पर लोगों के बीच खड़े रहकर मतदान प्रक्रिया को पूर्ण किया था और मताधिकार का इस्तेमाल किया था। साथ ही सभी मतदाताओं को जीतूभाई चौधरी ने मतदान करने के लिए अपील की थी। वलसाड़ जिले की 5 बैठकों पर उमरगांव बैठक पर 61.75% मतदान हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया था। मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान बूथों पर दिखाई दी थी और उत्साह के साथ सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को आयोजित हुआ था तो वलसाड़ जिले के उमरगांव विधानसभा के बैठक के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रमनलाल पाटकर ने भी इस लोकशाही के पर्व में हिस्सा लेकर सुबह अपने परिवार के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया को पूर्ण किया था। वोटिंग देने के लिए आए हुए लोगों के बीच खड़े रहकर रमनलाल पाटकर ने मतदान करके लोगों को भी इस लोकशाही के पर्व में जुड़ने के लिए अपील की थी। वलसाड़ तहसील के वलसाड़ विधानसभा बैठक पर तटीय क्षेत्र की महिलाओं ने परिवर्तन की मांग के साथ किया मतदान।
वलसाड़ तहसील के तटीय क्षेत्र के ककवाड़ी गांव की महिलाओं ने मतदान करके बाहर आने के बाद मीडिया के समक्ष भाजपा के विधायक भरत भाई पटेल के सामने काफी आक्रोश व्यक्त किया था। उन्होंने बताया कि हमारी जमीनें सरकार ने ली हो, कई परिवारों की रोजी रोटी छीन गई है। कई बार भरत भाई पटेल को रजूआत और विनती की होने के बावजूद उनके दुख में सहभागी नहीं बने हैं, न कोई सहायता की है, दूसरे विकास के काम भी नहीं किए हैं। तो हमारी समस्या दूर करते हैं, उनके साथ हम हैं। हमको परिवर्तन चाहिए, भरत पटेल तो नहीं चलेंगे, ऐसा बताया था। અમારે મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ તો અમારા પાટાવાળી જમીન અમારી ખેતી બી બધી એ લઈ લેવા માંગેલી, પણ એ અમને અમારું હક પાછો જોઈતો છે, એટલે ગમે તે થાય પણ અમને અમારો હક આપવાનો, અમને બધાનો સાથ સહકાર મળશે તો કામ આગળ થશે. એ લોકો અમારું કામ કરતા તો અમે રિપીટ કરતા એને, પણ અમારો જે મેન પ્રશ્ન તે જ અમારો હલ નહીં કર્યો. એની પાસે નહીં થોડા ગયા, અમે ગયા તો ખરા જ ને. અમારો પ્રશ્ન હલ નહીં કર્યો એટલે અમે એને નહીં ભરતભાઈને બોલાવ્યો બી પરિवर्तन चाहिए. वलसाड़ में विधानसभा की बैठक पर वलसाड़ के रेलवे क्षेत्र में आए 205 नंबर के मतदान बूथ पर सीयू काउंटिंग यूनिट और 201 नंबर के बूथ पर वीवीपैट मशीन हुआ था क्षतिग्रस्त, जो कि तुरंत चुनाव अधिकारी की टीम ने मतदान बूथ पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त मशीनों को बदला था। वलसाड़ बैठक पर सीयू और वीवीपैट मशीन में आई थी गड़बड़ी। वलसाड़ के रेलवे क्षेत्र में आए 205 नंबर के मतदान बूथ पर 20 मतदाताओं ने मतदान करने के बाद सीयू काउंटिंग यूनिट बिगड़ गया था और 201 नंबर के बूथ पर वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी हुई थी, जो कि बीएलओ ने तुरंत चुनाव अधिकारी को घटना की जानकारी दी थी। 205 नंबर के मतदान बूथ पर सीयू और 201 नंबर के मतदान बूथ पर वीवीपैट मशीन बदला गया था और तुरंत ही इस गड़बड़ी को लेकर चुनाव अधिकारी की टीम ने मतदान बूथ पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हुए मशीनों को बदला था। पार्टी विधानसभा के बैठक पर वापी के 193 नंबर के बूथ में ईवीएम मशीन क्षतिग्रस्त होते मतदान प्रक्रिया में कुछ देर के लिए विक्षेप आया था, जो कि तुरंत चुनाव अधिकारी की टीम को जानकारी देते तुरंत मशीन बदलने पर वापस मतदान प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान आयोजित हुआ था, तो वापी के 193 नंबर के बूथ में ईवीएम मशीन में क्षति आते मतदान प्रक्रिया में विक्षेप आया था, जो कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आने का ध्यान में आते ही तुरंत जिला चुनाव अधिकारी की टीम को घटना की जानकारी दी गई थी। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई इसी बूथ से मतदान करने वाले थे, जो कि ईवीएम मशीन बदलने के बाद मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थी। बाद में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कॉमन मैन की भांति कतार में खड़े रहकर लोगों के बीच रहकर परिवार के साथ मतदान किया था। साथ ही उन्होंने लोगों को इस महापर्व में जुड़ने के लिए अपील भी की थी। सर बाहर आ जाओ 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसका ये फाउंडेशन है। गुजरात में जो भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2022 में मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन 2024 में ज़रूर होएगा और 2022 का ये विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सब पुराना रिकॉर्ड तोड़ने को जा रही है। सर, तीसरी बार आप चुनाव में हैं, ये सीट से कितना क्या अपेक्षा है इस बार? 2012 और 2017 में हम लोगों ने काम किए हैं, जो डेवलपमेंट किया है, उन लोगों ने ये समझा है और वापस 5 साल के लिए जो मैंडेट देंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होएगा और लोगों की सुखाकारी का काम होएगा। विधानसभा के चुनाव में वलसाड़ जिले के 5 बैठकों पर मतदाताओं ने काफी उत्साह के साथ मतदान किया था, तो वलसाड़ के अतुल गांव में स्पेशल कैटेगरी में आते बूथ नंबर 271 अतुल 3 रहा था आकर्षण का केंद्र। वलसाड़ के स्पेशल कैटेगरी में आते बूथ नंबर 271 अतुल 3 पर सूखे पत्ते, बांस और ग्रीन सोलर लाइट का इस्तेमाल कर विशिष्ट बनाया गया था। गुजरात विधानसभा के सामान्य चुनाव 2022 के प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को आयोजित हुआ था, तो सुबह से ही मतदान बूथों पर आते मतदाताओं में आश्चर्य फैला था। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयोग में प्रशासन को सफलता मिली थी और लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे थे। इस बूथ पर एक दिव्यांग बुजुर्ग ने मतदान कर लोगों को मतदान करने के लिए अपील की गई थी और इस बूथ की सजावट को लेकर ये बूथ आकर्षण का केंद्र रहा था।
समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव में वलसाड़ जिले की 5 बैठकों पर हुआ 65.24% मतदान। वलसाड़ जिले की 5 बैठकों के उम्मीदवारों के साथ लोगों ने उत्साह के साथ मतदान करके मतदान पर्व को मनाया। पार्टी के बालदा गांव के एक युवक ने शादी से पहले मतदान करके अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।